अंकिता को जिंदा जला दिया गया। अब अंकिता को इलाज की जरूरत थी जब, तब मंत्री और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पिकनिक मना रहे थे। अंकिता की हत्या के बाद जब परिवार को कातिल के भाई की तरफ से धमकी मिलने की खबरें हैं, तब मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाओ मिशन में जुटे हुए थे। ये तस्वीर मातम में डूबे अंकिता के परिवार की है और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के सरकार बचाओ अभियान की है। ये तस्वीरें बताती है कि नेताओं का सरोकार जनता से कम सत्ता वाली कुर्सी से चिपके रहने में ज्यादा रहता है। नैतिकता की बातें सिर्फ नारों और पोस्टरों पर चिपकी होती हैं। अंकिता को जिंदा जला दिया गया। जरूरत है सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की, ताकि भविष्य में कोई शाहरुख दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। लेकिन एक बेटी को जिंदा जलाने पर मुख्यमंत्री से सवाल हुआ तो बोले घटनाएं होती रहती हैं, यानी मुख्यमंत्री के लिए अंकिता हत्याकांड एक छोटी मोटी घटना है। अंकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी सुनने से पहले अस्पताल के बेड पर पड़ी अपनी आप बीती सुनाती अंकिता को सुनिए, क्योंकि अब अंकिता इस दुनिया में नहीं भी है। वो जो दुमका में घटना है उसको लेकर सरकार से कोई उनके पास गए नहीं है मिलने, ऐसे आरोप ऑपोजिशन द्वारा लगाया जा रहा था। आज के दिन में कितने राज्य में घटना घटी है, इसका आंकड़ा आपके पास है क्या? घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। ये सूबे के मुख्यमंत्री की सोच। वहीं हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन की एक इंटरव्यू के दौरान हुई टिप्पणी बहुत गौर से सुनिए। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है और हमारी आपकी प्रतिक्रिया है। इसमें घटना को अंजाम देने का काम कोई समाज तो करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करेगी नहीं ना। दो लोग साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने मारपीट कर ली। कोई विधायक या कोई पार्टी, इसे किसी चीज से जोड़ना गलत है। इस बयान को लेकर भी बीजेपी झारखंड सरकार को घेर रही है। उनके भाई जो यहाँ से विधायक है, उनका स्टेटमेंट भी रात में आप लोगों ने देखा होगा। कैसे वो लोग बोलते हैं। हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं, यानी थोड़ी सी भी कोई संवेदना बची हुई नहीं है। तो इसे तो साफ लगता है कि भाई अपराधी बेखौफ, आपने देखा होगा उस लड़का को गिरफ्तार के ले जा रहा था, लग रहा था कोई आंदोलन करके जा रहे हैं, लड़का हंस रहे हैं। अंकिता का आखिरी बयान दुनिया के सामने है। अभी एसआईटी मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही विधायक बसंत सोरेन ने फैसला सुना दिया। मामला प्रेम प्रसंग का है। सवाल यह है कि क्या लव एंगल की एंट्री से अंकिता के साथ हुई हैवानियत को झुठलाया जा सकता है? बसंत सोरेन की थ्योरी पर हमने अंकिता के घर वालों से बात की। बसंत सोरेन के दावे पर घर वालों ने सवाल खड़े किए। हमने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कुछ दिनों पहले भी विवाद हुआ था। कि लड़का शाहरुख के बारे में तो सुने थे कि लड़का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। क्या मतलब किस हिसाब से अच्छा नहीं है, मतलब क्या? किस हिसाब से यही गलत कार्य जो कर रहा है, इसका हिसाब से ही मैटर मतलब जाइए रहा है। कभी यहाँ पे झमेला वमेला किया था लड़की के सामने? हाँ, झमेला मतलब किया, बोले तो डंडा उंडा पटका था, यही किया। डंडा उसका घर के पास पटका है। कब ये कितने दिन हो गया 5-10 दिन पहले। मतलब ये कांड होने से 5 दिन पहले? हाँ। ठीक है, तो तब पुलिस कुछ आई थी यहाँ पे? नहीं, 5-10 दिन पहले तो नहीं आई थी पुलिस। सुने थे यही बात कि मतलब डंडा लेके गए थे, थोड़ फोड़ किए थे एक बार, तो उसका घर वाला नजरअंदाज कर दिए। वही तो पुलिस में जाना चाहिए था पहले। हाँ, बच जाते हैं और इतना मामला नहीं बढ़ते हैं। तो ठीक है था, वो काम करता था, अब लड़का साथ 2-4 गो लड़का साथ घूमता था, तो उतना क्या ध्यान देता है दूसरा घर के साथ? अपने घर से मतलब रखते हैं ना हम सर। लड़का ठीक है, लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी, ऐसा कुछ पता था लोगों को? ये सब हम लोग को मालूम नहीं सर। अब बाहर में क्या करता है नहीं करता वो कौन देखने गया? अब इतना बड़ा कांड कर दिया तो उसका सजा होना चाहिए। वो शाम में आया था पेट्रोल लेके, सबको लगा होगा बाइक के लिए लाया है डालने के लिए, उतना को दिमाग नहीं लगाया, माइंड नहीं लिया। हालांकि घर वाले कुछ दिनों पहले हुए विवाद को नकार रहे हैं। घर वालों की दलील है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब एसआईटी जांच के बाद पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। सूर्याग्नि रॉय, दुमका, आज तक।
अंकिता हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब ये कि अंकिता के हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अंकिता हत्याकांड में आज 5 बड़े डेवलपमेंट हुए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज अंकिता केस में क्या क्या हुआ। बड़ी बात नंबर 1, अंकिता हत्याकांड को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बड़ी बात नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंकिता केस का संज्ञान लिया। बड़ी बात नंबर 3, एसडीपीओ नूर मुस्तफा पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा। बड़ी बात नंबर 4, अंकिता केस में एसआईटी ने मौका वारदात का मुआयना किया। बड़ी बात नंबर 5, स्थानीय प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की थी। अगर सिस्टम को चिढ़ाती कातिल की ये हंसी कैमरों में कैद न हुई होती तो शायद आज अंकिता हत्याकांड की फाइल किसी थाने में गुम हो जाती। सड़कों पर अंकिता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस मुहिम में प्रियंका गांधी भी अंकिता के परिवार के साथ खड़ी हैं। आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। अपराध की रोकथाम व न्याय के लिए जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त व जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, उसी गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, लेकिन प्रियंका ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आवाज उठाई। एक तरफ हेमंत सोरेन कुर्सी बचाओ अभियान में जुटे तो दूसरी तरफ विपक्ष झारखंड सरकार पर हमलावर है। अंकिता के घर वाले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अंतिम संस्कार कर बीजेपी लव जिहाद से लेकर हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठा रही है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक बेटी की हत्या हुई है समझिए, और इसका जितना और शर्मसार है ये हमारे घटना, हमारे लिए शर्मिंदगी भरी है। उस पर शर्मिंदा होना चाहिए हर व्यक्ति को। जो राज्य में इस व्यक्ति में जो आम आदमी रहता है उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज भी इस दौर में भी इस तरह की घटनाएं होती है। वही इस्लामिक गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। अब बारी झारखंड की आ गई।